नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं हिमांशु गर्ग आप सभी का एक बार अपने YouTube चैनल एवीएन एजुकेशन हम में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब लोग? आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी सेहत और पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, जिसे शॉर्ट में कहें CI। ठीक है, तो आपने मेरे पिछले लेक्चर जो है वो देख लिए होंगे। हमने पिछले 3 वीडियोस में इसकी काफी सारी वैरायटी को कवर करने की कोशिश करी है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी है, पहले वो देखिए, उसके बाद में ये वाली वीडियो देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। इसमें प्रिंसिपल पूछ रहा है और समय दे रखा है 3 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, वो दे रखी है 15%। और CI और SI का डिफरेंस दे रखा है, वो दे रखा है 1701 रुपए। 1701 रुपए। करो इस सवाल को। 3 साल का मैंने एक वैरायटी आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो उसी वैरायटी पे ही सेम क्वेश्चन है ये, ज्यादा कोई खास अंतर नहीं है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर है। तो आप वीडियो को पॉज करो और पॉज करके इस सवाल को करो, और जब आंसर आ जाए तो इससे मैच कर लेना। ठीक है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। इसकी फ्रैक्शन सब बच्चों को मालूम होगी, वो होगी 3/20। ठीक है, कितनी होगी? 3/20। अब आप सबको मालूम है कि इसमें जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा? 20 की घात 3, और वो निकल के कितना आएगा? 8000 रुपए। 20 की घात 3, तो प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा? 8000 रुपए। अब 8000 रुपए जो है हमारे पास, इनको कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें ब्याज निकालना है? 3/20 से। पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। ठीक है, पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और ये कितनी बार कटेगा? 400 बार। तो ये 400 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा होगा? 1200 रुपए। पहली साल रेट ऑफ पहली साल ब्याज 1200 रुपए, दूसरी साल ब्याज 1200 रुपए, और तीसरी साल ब्याज 1200 रुपए। ठीक है, फिर अब जब दूसरी साल ब्याज निकाल रहे होंगे तो ये जो ब्याज निकल के आई है, इस ब्याज पे भी क्या लग रही होगी? ब्याज लग रही होगी। और वो ब्याज जो निकल के आएगी 3/20 के हिसाब से कितना हो जाएगा? ये 60 गुणा 30, 180 रुपए। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम निकालेंगे तीसरी साल की ब्याज। तीसरी साल की ब्याज में एक तो पहली साल की ब्याज पे ब्याज लग रहा होगा, वो निकल के कितना आएगा? 180 रुपए। फिर इस पे ब्याज निकल के आ रहा होगा, वही सेम कितना निकल के आएगा? 180 रुपए। ठीक है, और फिर वही सेम किस पे? 180 रुपए पे निकल के आ रहा होगा, तो कितना आएगा? 2 नाम 18, 3 नाम 27, 27। बोलो ये समझ में आ गया नहीं आ गया? ये पहले हमने 8000 पे ब्याज निकाल ली 3/20 ब्याज की दर से, वो निकल के आई है 1200, 1200, 1200। अब क्या होगा? दूसरी साल जो ब्याज लग रही होगी वो इस 1200 रुपए पर भी लग रही होगी, और जब 1200 रुपए ब्याज लग रही होगी 3/20 से, तो कितना निकल के आ रहा है? 180। ठीक है, दूसरी साल कंप्लीट हो गई। अब हम निकालते हैं तीसरी साल। तीसरी साल पे मूलधन का तो हमने निकाल ही लिया, बाकी अब हमें निकालना है किसका? ब्याज का, है ना। अब ब्याज का जब निकाल रहे होंगे तो 1200 रुपए का 3/20 रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना निकल के आएगा? 180 रुपए। फिर इस 1200 का कितना निकल के आ रहा होगा? 180 रुपए। और फिर ये जो 180 रुपए है, इसका कितना निकल के आ रहा होगा? 27 रुपए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये? ठीक है, तो अब आप देख सकते हो इसमें, अब हमें सवाल में क्या दिया हुआ है? CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ है। अब आप ये बताओ मुझे, पहली साल का ब्याज कितना होगा? 1200 रुपए। या तो इसको सिंपल इंटरेस्ट कहें या कंपाउंड इंटरेस्ट कहें, सेम ही है ये। दूसरे साल का अगर मैं आपसे पूछूं SI कितना होगा? 1200 रुपए। अगर मैं दूसरी साल का CI पूछूं तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर दोगे। मैं तीसरी साल का अगर SI पूछता हूं तो कितना आएगा? 1200 रुपए।
और अगर मैं पूछता हूं आपसे 30 साल का सीआई कितना होगा, तो आप इन सबको क्या कर रहे होंगे, जोड़ रहे होंगे। ये सब चीज आपको बहुत डिटेल में अब समझ में आने लग रही होगी। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब देखो आगे, अब जब इन तीनों को आप जोड़ रहे होंगे तो एसआई कितना आ जाएगा, एसआई जो आएगा 3600 रुपए। ठीक है, और जो एसआई निकल के आ रहा होगा, जो सीआई निकल के आ रहा होगा, वो निकल के आ रहा होगा 4167 रुपए। 18 कम 18, 28 36, 28 54, 540 रुपए तो ये हो गए। 27 और हो गए, कितने हो गए, 567। और 567 में आप ये जोड़ रहे होंगे, कितना आ जाएगा, 4167 रुपए। बोलो समझ में आ गई ये चीज। अब आप आसानी से देख सकते हो, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, सीआई और एसआई का जो डिफरेंस आ रहा होगा, वो कितना आ रहा होगा, 4167 में से कितना घटेगा, 3600। तो ये वाली जो वैल्यू आ रही होगी निकल के, ये क्या होगा, बेसिकली सीआई और एसआई का डिफरेंस। और ये कितना निकल के आया अभी अपना, अभी आपने देखा ये निकल के आया 567 रुपए। ये सब चीज तो मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूं। अब जब आप पेपर में कर रहे होंगे ना, तो पेपर में तो आप तुरंत तुरंत देख लोगे कि हाँ ये वाला जो है ये केवल क्या है, डिफरेंस है, और डिफरेंस जो है वो उसके बराबर कर दोगे। आ रही बात समझ में। तो आप देख पा रहे हो इसमें जो 567 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 1701 रुपए के। ठीक है, तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, क्या डिवाइड कर दोगे इसको, 1701 को 567 से कितनी बार आ जाएगा, 3 बार। मतलब 3 रुपए एक यूनिट की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, 3 रुपए। आ रही बात समझ में। अब आप निकाल लो इसमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8000 रुपए। तो आप 8000 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 3 से। तो निकल के आया हमारा 24,000 रुपए, क्या निकल के आ गया, प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसमें कुछ भी पूछे वो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट पूछे, चाहे वो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, चाहे प्रिंसिपल पूछे, अमाउंट पूछे, कुछ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो। किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर आपको आ रही हो सवाल में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये समस्या आ रही है, ताकि मैं आप उसकी समस्या का आपका तुरंत ही समाधान कर सकूं। ठीक है, पर देखोगे मैं जिस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इसको स्टार्टिंग से अगर फॉलो कर रहे हो, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी, और सारे क्वेश्चन आप बड़े इजीली कर सकते हो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पहला वीडियो देख लिया, फिर 4th वीडियो देख लिया, तो उससे नहीं समझ में आएगा बच्चों। अगर देखो प्रिंसिपल पूछ रहा है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 12.5%। समय दे रखा है 3 साल, और सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है, वो दे रखा है 12.5 रुपए। करो इस सवाल को, जो बच्चे कर रहे हैं वीडियो पॉज करके फिर इस सवाल को करो। ठीक है, लास्ट में आंसर मैच कर लेना। इसमें मैं थोड़ी सी आपको एक ट्रिक और बताऊंगा। ठीक है, आप करो अपने तरीके से, बाकी एक लास्ट में एक ट्रिक और बताऊंगा मैं आपको। चलिए, 12.5% जो है इसकी फ्रैक्शन सबको मालूम है अब, 1/8 तुरंत मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब 3 साल का समय है, तो इसका जो प्रिंसिपल आ रहा होगा 8 का क्यूब। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपको कैलकुलेशन में 10 तक और 10 तक का है या 11 तक का है, ये आपको इनके क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, 11 का क्यूब तो मैंने बताया भी था अभी कल परसों पिछले लेक्चर में, और वो निकल के आया था कितना, 1331 रुपए, 1331। ठीक है, अब यहां भी अगर 8 का अगर आप क्यूब निकाल रहे होंगे, अब कुछ बच्चे इसको क्यूब निकाल रहे होंगे और किसी को याद होगा, तो जिसको याद है वो अच्छी बात है। तो 8 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, 512। कितना होगा, 512। तो भाई अब आप आराम से थोड़ा फास्ट करो इस कैलकुलेशन को। जब इसको 8 से काट रहे होंगे तो इसका जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 64 64 64 निकल के आएगा।
ये इस तरह से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो ये जो है आप अगर देख पा रहे हो ये कितना है, ये 8 का क्यूब है कि नहीं, ठीक है। और जब 8 के क्यूब में जब 8 का भाग दे रहे होंगे आप, क्योंकि यहाँ पे 8 का ही तो भाग दे रहे हैं ये निकालने के लिए, 8 के क्यूब में जब 8 का भाग दे रहे होंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो घात है एक कट जाएगी, एक कम हो जाएगी, तो हमारा आंसर कितना आ रहा होगा 8 की घात 2। और 8 की घात 2 आप सब लोग जानते हो कितना होता है 64। ये कैलकुलेशन करने के तरीके बता रहा हूं मैं आपको साथ के साथ, ठीक है। तो तुरंत ही निकल के आ गया ये। अब अगले में जो ब्याज निकल के आ रही होगी वो यहां कितनी निकल के आ रही होगी 8 रुपए, ठीक है। अब यहां जब ब्याज निकालोगे तो इसकी 8 और इसकी 8 और इसकी 1 रुपए। अब ये समझ में आ रहा होगा आपको इजीली, ठीक है। सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है वो कितना है 8 कम 8, 8 2 16, 8 3 24 और 1 25, मतलब 25 यूनिट जो दे रखे हैं हमें वो किसके बराबर दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 1250 रुपए के, वो 12.5 रुपए के, ठीक है। तो 1 यूनिट निकल के आएगा, वो क्या निकल के आ जाएगा आधा, 25 का आधा कितना होता है 12.5। तो हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है, और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 512। तो 512 जो निकल के आएगा वो इसका क्या हो जाएगा आधा, 512 का आधा, और 512 का आधा शायद आप लोग जानते होंगे कितना आएगा 256 रुपए। 500 का आधा कितना होगा 250, और 12 का आधा कितना होगा 6, 250 और 6 कितना हो जाएगा 256 रुपए। बोलो समझ में आ गया नहीं आया ये, ठीक है। अब एक थोड़ा सा एक वो देख लो, इसमें ध्यान से समझना उस ट्रिक को। देखो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आई है वो हमारी कितनी आई है 1/8 आई है, ठीक है। देखो अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर यहां न्यूमरेटर में अगर वैल्यू 1 दे रखी है, अगर न्यूमरेटर में या कहें अंश में अगर मान 1 दे रखा है, तो आप सीआई और एसआई का जो डिफरेंस आएगा इसमें इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर न्यूमरेटर में 1 आ रहा हो आपकी वैल्यू, तो आपका सीआई और एसआई का डिफरेंस निकल के आएगा, वो निकल के आएगा देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू, ठीक है। डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यू है 8, कितने साल के लिए निकालना है वो 3 साल के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई करना 3 से, ठीक है, और उसमें 1 जोड़ देना, तो कितना आएगा 25, 8 3 24 और 1 25। समझ में आ गया ये। अगर ऊपर में रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो आपने पहले फ्रैक्शन निकाला, फ्रैक्शन निकल के आया कितना 1/8, अगर न्यूमरेटर में वैल्यू 1 आ रही है तो डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में पहले 8 लिखना है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, जो समय दे रखा है उसको मल्टीप्लाई किया आपने 3 से, तो कितना निकल के आया 8 3 24, और उसमें 1 जोड़ देना, कितना आ जाएगा 25। तो ये आपका क्या निकल के आ रहा होगा, ये सीआई और एसआई का डिफरेंस। तो तुरंत ही आप देख सकते हो, जब आप पेपर में देखोगे इसको तो आपको पता लगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया 1/8। आपने क्या देखा ऊपर 1 है तो नीचे क्या है 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 24 और 1 25, 25 में किसके बराबर है 12.5 के, तो कितना एक वैल्यू कितने के बराबर हो गई आधे के। तो आपको क्या निकालना है इसमें प्रिंसिपल, तो 512 का आधा कर दो कितना आ जाएगा 256 रुपए। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया ये। पिछले सवाल में देख लो आप एक बार, पिछले सवाल में क्या था, अगर आप देख पा रहे होंगे कुछ बच्चे कह रहे हैं पिछले अगर नहीं आ रहा है, पिछले में क्या था, जो फ्रैक्शन निकल के आ रही थी वो 3/20 आ रही थी, ठीक है, कितनी आ रही थी 3/20। तो इसमें कंडीशन केवल और केवल एक ही है जो मैंने आपको ही बताई थी कि यहाँ पे जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अगर इसको इस तरह से कर रहे होंगे 20 या 60 + 1, तो यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो 61 निकल के आ रहा है, तो यहाँ ये वैल्यू कारगर नहीं होगी, ठीक है। और बाकी और जो भी सवाल मैंने आपको करवाए हैं उनका आप देखना आराम से, अगर ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू 1 आ रही है तो आपका श्योर ये चीज जो ट्रिक है ये आपकी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। रफ कर दूं मैं इसको, एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूं इसी पे बेस्ड, ताकि आपको और समझ में आया ये चीज, और आप अपनी तरह से भी प्रैक्टिस कीजिए इसकी। अभी मैं जो अगला सवाल करवाऊंगा इसको मैं ट्रिक से करवाऊंगा, और बाकी आपका जो तरीका है इससे भी करके देखना एक बार, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है वो दे रखी है मैं 16 सही 2/3%,
समय वही दे रखा है हमें 3 साल, और सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है 5.70 रुपए। ठीक है, 16 से 2/3 की फ्रैक्शन आपके तुरंत दिमाग में आई, कितनी होती है सर? 1/6। और आपने क्या देखा, न्यूमरेटर में क्या है? 1 है, तो इसका जो सीआई और एसआई का डिफरेंस जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 6 गुणा 3 प्लस 1, 6 तिया 18 और 1 19 रुपए क्या आ रहा होगा आपका, क्या कहें 19 यूनिट आपका क्या आ रहा होगा, आपका सीआई और एसआई का डिफरेंस। ठीक है, तो आपने तुरंत क्या देखा, जो 19 यूनिट जो है आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, 5.70 रुपीज के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 5.70 बटे 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, कितना आ जाएगा 0.3। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है इसमें। तो आप प्रिंसिपल देख रहे होंगे, प्रिंसिपल के लिए क्या करोगे, डिनोमिनेटर में जो है उसका क्यूब कर रहे होंगे। तो 6 का क्यूब सबको मालूम है कितना होता है, 216। जिसको नहीं है बच्चों याद कर लो, बहुत काम आएगा। तो 216 को मल्टीप्लाई किससे कर रहे होंगे, 0.3 से। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा होगा 21, तो 16 तिया 48 और 200 तिया 600, तो 648, 64.8 रुपीज। कैलकुलेशन कैसे करी मैंने, ध्यान दिया, 200 जो है इसमें 200 प्लस 16 कर दिया, 200 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 600, और 16 को मल्टीप्लाई किया 3 से कितना आया 48, तो 200 वो 600 और 48 कितना आ गया 648, और 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब देखो ये सवाल और कम स्टेप में हो गया, और इस सवाल को आप उससे करोगे अपने तरीके से, आराम से करो, करके देखना। किसी बच्चे का अगर नहीं हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको इस सवाल का समाधान बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़े, मजा आ रहा है सवाल में आपको करने में? चलो अगला सवाल देखो, थोड़ी सी कैलकुलेशन और साथ में आपको कॉन्सेप्ट, अगर ये आपके अगर क्लियर हैं तो मेरे हिसाब से आपका कोई भी सवाल जो है वो कहीं नहीं जाने वाला, उसका आंसर एकदम सटीक आएगा और बिल्कुल कम समय में आएगा। प्रिंसिपल याद करना है इसमें, हमें समय दे रखा है भाई 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है यहाँ 16 से 2/3%। अब इसमें देखो नया क्या दे रखा है सर, इसमें देखो नया ये दे रखा है थर्ड ईयर सीआई माइनस सेकेंड ईयर सीआई, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, वो दे रखा है हमें 420 रुपए। अब ये देखना, ये थोड़ा सा अलग हो गया सवाल, ये पहले हमें सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा था, लेकिन यहाँ पे तीसरे ईयर का सीआई और दूसरे ईयर का जो सीआई है उन दोनों का डिफरेंस दे दिया है 420 रुपए। अब कुछ बच्चे ये कहें कि सर हम उस तरीके से करें, तो हो सकता है देखो ये सवाल गलत होगा आपका, करके देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 16 से 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/6। तो आप इसको क्या कर रहे होंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके 3 से, 6 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 3 से, और इसमें एक जोड़ रहे होंगे, तो कितना आ जाएगा 19, कितना आया 19। तो अब यहां पे आपका ये जो सवाल है हो सकता है गलत हो जाए। ठीक है, चलो देखो इस सवाल को एक बार, कुछ बच्चों का आंसर आ गया, वैसे सही कर रहे हैं वो, आपने देख लिया होगा। इसमें जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, प्रिंसिपल जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया 1/6, 1/6 का आप क्या कर रहे होंगे, इसमें 6 की घात 3, और जब 6 की घात 3 कर रहे होंगे तो उसका जो आपका मान निकल के आया वो कितना निकल के आया 216। ठीक है, 216 का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से निकाल रहे होंगे 3 साल का, तो यहाँ कितना आ रहा होगा 36, यहाँ कितना आ रहा होगा 36, और यहाँ कितना आ रहा होगा 36। ठीक है, तो यहाँ कितना आ रहा होगा 6, यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ 1। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो जरा, अब आप मैं आपसे पूछूं, इसमें अंतर दे रखा है थर्ड ईयर सीआई और सेकंड ईयर सीआई।
तो या तो देखो, चलो ऐसे कर लो, इन दोनों को जोड़ो, कितना आया 42, और इन तीनों को जोड़ रहे होंगे आप तो कितना आएगा 36 और 6 42, 42 6 48 और 1 49। ये तीसरे ईयर का सीआई आ गया 49 रुपए, और दूसरे ईयर का जो सीआई आ गया वो कितना आ गया 42 रुपए। तो आपको पूरी चीज जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो इतना तो दोनों में कॉमन है, 36 6 36 6, तो जब आप इन दोनों घटा रहे होंगे दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि 7 यूनिट जो हो गया वो हमारा क्या आ गया, थर्ड ईयर सीआई और सेकेंड ईयर सीआई का डिफरेंस। थर्ड ईयर सीआई और सेकेंड ईयर सीआई का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो एक तरह से कितना निकल के आ रहा है 7 यूनिट। तो हमारा जो 7 यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 420 रुपए के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 60 रुपए के। प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल कितना है 216, 216 गुणा 60, जीरो आएगी 200 गुणा करोगे 600 से, वो 6 से, तो कितना आएगा 1200, और 16 गुणा कर रहे होंगे 6 से, 16 सिक्की 96, तो कितना आ जाएगा 1296 रुपए। तो कितना आ गया हमारा प्रिंसिपल जो आगे निकल के, वो निकल के आ गया 12,960 रुपए। ये हमारा क्या निकल के आ गया प्रिंसिपल। बोले समझ में आया कि नहीं आया ये सवाल, थोड़ा सा अलग था बस ये। और जो हमारा निकल के आ रहा था, जो हमारी ट्रिक थी, वो निकल के आता है हमारा सीआई और एसआई का डिफरेंस, वो निकल के आता है, वो ये निकल के आता है 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 3 18 और 1 19, जो हमारा निकल के आ रहा था। ठीक है, तो सवाल को ध्यान से पढ़ना कि सवाल में क्या दे रखा है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब आपका एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर बनाता है तो उसको मालूम है कि बच्चा क्या गलती कर सकता है, तो वो पहला ऑप्शन पता है किस तरह से देगा कि आपका जो आंसर निकल रहा होगा 19 यूनिट के हिसाब से, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में गलती क्या कर देते हैं कि डिफरेंस दे रखा है ये वाला, तो 6 3 18 और 19 यूनिट जो है वो 420 के बराबर कर देगा, और फिर 1 यूनिट किसके बराबर कर देगा 420 बटे 19, और प्रिंसिपल पूछ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर रहा होगा 216 से। तो आपका जो पहला ऑप्शन होगा वो इस तरीके से होगा, और बच्चा उसको ऑप्शन को टिक करके और आगे बढ़ जाएगा तुरंत ही। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, आराम से पढ़ो सवाल को, कोई जल्दबाजी नहीं है, और जब सवाल को आराम से पढ़ लो उसके बाद में उसका आंसर निकालना। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? तो आपको ये भी समझ में आ गई होगी जो पिछली ट्रिक थी वो कहाँ एप्लीकेबल होनी है और कहाँ एप्लीकेबल नहीं होनी है, उसको मैंने 2-3 सवाल वैरायटी करवा दी। तो आप ध्यान रखें इस चीज का, और ये चीज आपको कब समझ में आ रही होगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल किताब खोल के बैठ गए और आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहां लगना है और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहां लगना है, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। प्रिंसिपल पूछ रहा है भाई सेम, टाइम दे रखा है हमें कितना, भाई 3 साल। इसमें सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है, सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है कितना, वो दे रखा है 5.40 रुपए। ठीक है, ये डिफरेंस दे रखा है। अब इसमें देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस साइड से दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दी गई है पहली साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 11.1/9%। दूसरी साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है इसमें वो दे रखी है 14.2/7%, और तीसरी साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो दे रखा है 10%। ठीक है, और इस सवाल में वो सीआई भी पूछ रहा है। इस तरह का सवाल मैं आपको 2 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट में करवा चुका हूं। अब ये वाला सवाल जो है वो 3 साल के लिए है, तो करो इसको आराम से बैठ के, वीडियो को पॉज करो और खुद से करके देखो, तभी गलती समझ में आएगी कि आप गलती क्या कर रहे हो, और फिर उसको मिलान कर लो। ठीक है, चलो करते हैं सवाल को। 11 से 1/9 की जो फ्रैक्शन आएगी वो कितनी आएगी 1/9, 14 से 2/7 की 1/7, 10% की 1/10। ठीक है, अब कुछ बच्चे भाई तरीका अपना रहे होंगे शॉर्ट ट्रिक वाला, तो हो सकता है उससे गलत आ जाए। देखो 9 7 63, मैंने क्या बताया था आपको
उसमें जो मैंने आपको बताया था 1/8 आया था जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो, तो उसमें 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 1 जोड़ देना है। ठीक है, ये हमारा सीआई और एसआई का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन इसमें आप किससे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 9 से करोगे या 7 से करोगे या 10 से करोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि हर साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो यहां जो है वो वाला तरीका जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। ठीक है, तो चलिए प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा इसका, 630 रुपए। 9 7 63, 63 गुणा 10 कितना निकल के आया, 630। अब देखो पहली साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/9 से, दूसरी साल का 1/7 से और तीसरी साल का 1/10 से। ठीक है, 1/9 से कितना आ रहा होगा, 9 7 63 70 रुपए, 7 9 63 90 रुपए, और यहां निकल के आ रहा होगा कितना, 63 रुपए। ये समझ में आ गया, 70 90 और 63। यहां जब लगा रहे होंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कितने कितने से लग के आएगा, 1/7 से। और ये जो बच्चा गलती कर रहा है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने पहले इसके बारे में बहुत अच्छे डिस्कस कर चुका हूं, तो पहले वो वीडियो देखो आराम से। तो जब इसको 1/7 रेट ऑफ इंटरेस्ट से यहां ब्याज निकाल रहे होंगे तो ये कितना आएगा, 10 रुपए। ठीक है, अब तीसरी साल में जो ब्याज निकालनी है वो 1/70 की 1/10 से निकाल रहे होंगे तो कितनी आएगी, 7 रुपए। यहां कितनी आ जाएगी, 90 का 9 रुपए, और यहां कितना आ जाएगा, 1 रुपए। बोले समझ में आया कि नहीं आया। ये जो निकल के आया है, ये 10 रुपए निकल के आया है, ये निकल के आया है 1/7 से। ठीक है, यहां ये जो निकल के आया है, ये निकल के आया है 1/10 से। और इसके बाद में चलो थोड़ा सा इसको क्लियरली कर देता हूं मैं। इस तरह से लिख लो ताकि समझ में भी ढंग से आ जाएगा। ये निकल के आ रहा है 1/10 से, तो यहां आ रहा है ये 7। यहां पे जो आ रहा होगा ये निकल के आ रहा होगा 1/10 से, तो ये आ रहा होगा 9, और यहां 1/10 से ये निकल के आ रहा होगा कितना, 1। वो तो किसी तरीके से भी कर लो, थोड़ा सा वो ओवर राइटिंग होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, और आप लोग देख पा रहे होंगे सीआई और एसआई का डिफरेंस जो होगा वो केवल और केवल क्या होगा, वो ये होगा। तो 10 और 10 20 और 7 27। तो आपका जो 27 यूनिट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 5.40 रुपीज के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 27 या 54.3, सॉरी 27 दूना 54.2 रुपीज के। क्या निकालना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 630 रुपए, 630 गुणा 0.2, जीरो से पॉइंट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 126 रुपए। क्या निकल के आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, कर लोगे। अब इसमें एक और चीज पूछी है, क्या सीआई पूछी है, सीआई जोड़ दोगे। 27 तो ये हो गया था, और इसमें 70 और 90 कितना आ जाएगा, 9 और 7 16, 160, 160 और 60 220, 220 और 3 223, 223 और 27 कितना आ गया, 250 रुपए। 250 रुपए हमारी क्या आ गई, सीआई। तो 250 रुपए किसके बराबर हो जाएगा, 250 गुणा 0.2, तो ये निकल के आ रहा होगा कितना, 50 रुपए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये सवाल। आ गया होगा, आराम से इजीली समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इस सवाल में। ये जो सारी वैरायटी हैं इनको आप जब मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो कॉपी पेन लेके, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करने लगो अपनी, तो पहले इनको एक बार खुद से वो करके देखिए। जो बच्चे अगर वीडियो पॉज करके कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है ही है, बाकी जो बच्चे देख देख के कर रहे हैं वो जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक बार खुद से जरूर करके देखना, और उसके बाद में फिर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं किसी भी किताब में, फिर उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक बार देख लो जरा कितना
वीडियो लंबा हुआ है, चलो एक सवाल और देख लेते हैं फटाफट, फिर ज्यादा लंबा वीडियो अपलोड होने में दिक्कत भी आती है। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं अगली वैरायटी का। वो वैरायटी भी मैं आपको एक तरह से उसमें डिस्कस कर चुका हूं 2 साल वाले में, लेकिन 3 साल वाले में और देख लेते हैं उसको किस तरीके से करना है आपको। प्रिंसिपल दे रखा है हमें 10,800 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है भाई 16/2/3%, और आपको समय दे रखा है, देखो यहां पे समय दे रखा है 2 साल 73 दिन। ठीक है, और यहां से क्या पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है। करो इस सवाल को। तुरंत दिमाग में आया 16/2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी बच्चों, 1/6। ठीक है, समय जो है वो 2 साल से ज्यादा है, तो इसलिए हम इसका क्या कर रहे होंगे, इसका क्यूब कर रहे होंगे, और क्यूब क्या आएगा इसका 216। ठीक है, पहली साल ब्याज 64, दूसरी साल 64 नहीं आएगी, 36 आएगी। थर्टी सिक्स यहां कितना आ जाएगा, 6 ठीक है, अब देखो 2 साल तो है ही है, तो 1 साल 2 साल तो ये हो ही गया, लेकिन ये जो हमारे पास पूरी ब्याज है ये कितने के लिए, 1 साल के लिए। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है या वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 73 दिन के लिए। तो आप निकाल सकते हो कितनी आ रही है, 6 6 12 और 1 13, 13 और 36 49। तो ये जो आ रही है ये कितने के लिए आ रही है, 49 यूनिट जो ब्याज आ रही है वो कितने दिन के लिए आ रही है, 365 दिन के लिए, और हमें निकालने कितने दिन के लिए, 73 दिन के लिए। ठीक है, तो 49 दिन के लिए मतलब 365 दिन के लिए जो ब्याज आई है वो कितनी आई है, 49। तो एक दिन के लिए कितनी हो जाएगी, 49/365, और हमें निकालने कितने दिन के लिए, 73 दिन के लिए। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप, 5 आएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा, 49/5। 49 का डबल करोगे कितना आएगा, 98। इसका मतलब ये जो ब्याज निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ गई, 9.8। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सीआई फॉर 2 ईयर 73 डेज, इसका मतलब कि जो 2 साल 73 दिन के लिए सीआई निकल के आएगा वो 36 36 72 72 और 6 78 प्लस 9.8 कितना हो गया, ये 0.8, तो यहां जाएगा 9 और 8 17 87.8 यूनिट। समझ में आ गया, ये 87.8 यूनिट। तो बस हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपसे पूछ क्या रहा है सवाल में आपसे प्रिंसिपल दे रखा है। इस बार प्रिंसिपल जो दे रखा है 216 यूनिट, वो किसके बराबर दे रखा है, 10,800 रुपए के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 10,800 बटे 216। 108 जो है वो 216 को देखो आधा है, तो इसका मतलब ये जो कट रहा होगा ये कितनी बार कट रहा होगा, 50 बार कट रहा होगा, नहीं कट रहा होगा। तो ये कितना कट रहा होगा, 50 बार। अब आपको निकालना क्या है, सीआई, और सीआई जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 87.8 जो हमारा निकल के आया है। तो 50 को जब 87.8 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आएगा बताओ, ये आएगा 4,390 रुपए, 4,390 रुपए। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आप सवाल को कर रहे हो तो आप जरूर एक बार ऑप्शन की तरफ नजर जरूर घुमा लें, ताकि क्या रहेगा, आपको पता लग जाएगा कि हमें कौन सा ऑप्शन इसमें टिक करना है, कौन सा ऑप्शन टिक नहीं करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी अगर फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसमें फीडबैक दे सकते हैं। और आपका मोटिवेशन ही मेरे लिए बच्चों प्यार है, और अगर आप जितना मुझे प्यार दोगे तो उतना अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू।